हेलो बच्चों, प्रियंका साहू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिजनेस स्टडी का नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के कितने फॉर्म्स होते हैं इसके बारे में जानेंगे। इसमें देखो, प्राइवेट सेक्टर होता है, पब्लिक सेक्टर होता है, ज्वाइंट सेक्टर होता है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज। इसमें जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप्स होता है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी। ये हम एक एक करके डिस्कस करेंगे अपनी एक एक वीडियोस में। तब तक चलिए हम देखते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप ए बिजनेस ओन, मैनेज एंड कंट्रोल बाय ए सिंगल इंडिविजुअल इज नोन एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन। वह बिजनेस जो क्या आपका है, ओन, मैनेज और कंट्रोल किया जा रहा है एक सिंगल व्यक्ति के द्वारा। कोई भी बिजनेस अगर एक सिंगल व्यक्ति के द्वारा मैनेज किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। जैसे मान लो मैंने मोमो का शॉप खोला, तो मैं अकेले ही उसकी जितनी भी प्रॉफिट हो रही है, उतनी लॉस हो रही है, सब हम अकेले उसको संभाल रहे हैं, अकेले उसको हम वियर कर रहे हैं। प्रॉफिट हो रही है तो भी मेरे लिए रिवार्ड हो रहा है, अच्छी बात है, वो मेरे पास ही रहेगा। लॉस हो रहा है तो भी मेरे लिए क्या हो रहा है, ये मैं ही इसको वहन करूंगी, कोई और नहीं वहन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंडिविजुअल पर्सन ही जो होता है उसको चलाता भी है, मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, सब चीज़ एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप में। इसके फीचर्स हैं सिंगल ओनरशिप। यहाँ पे केवल एक ही ओनर होता है, कई सारे ओनर्स या कई सारे पार्टनर नहीं होते, एक बंदा ही ओनर होता है। फॉर्मेशन एंड क्लोजर, इसको चालू करना और इसको बंद करना बहुत आसान होता है। जैसे देख लो कि हम मोमोज का बिजनेस जब चाय स्टार्ट किए, जब चाय बंद कर दिए, आसानी से क्या किया जाता है, फॉर्म किया जाता है और बंद किया जाता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अगर हम ही उस बिजनेस को संभाल रहे हैं तो मेरे ऊपर ही जितनी भी जिम्मेदारियां होंगी सारी मेरे ऊपर ही होंगी। लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। दो लोग रहते तो हो सकता है हम उसको बांट सकते हैं, मतलब कुछ उसके पास हो जाएगी लाइबिलिटी, कुछ मेरे पास, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें जो है एक व्यक्ति के पास ही होती है लाइबिलिटी। इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट, देखो जब हम अकेले बिजनेस चला रहे हैं तो जो भी रिस्क होगा हम अकेले ही सहेंगे, कोई और तो पड़ोसी मेरा आएगा नहीं सहने के लिए। मेरा बिजनेस है तो मैं ही सहूंगी, अकेले ही चला रही हूँ। और जो प्रॉफिट होगा वो भी मैं ही लूंगी, जितना भी प्रॉफिट होगा। वन मैन कंट्रोल, एक आदमी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, ओनर और बिजनेस का कोई सेपरेट अलग अलग एंटिटी नहीं होती है। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, अगर मान लो कि बिजनेस कंटिन्यूटी में कमी हो जाती है, अगर हम ही बिजनेस चलाने, हो सकता है हमको कहीं जाना पड़ जाए, हो सकता है कहीं हम बीमार हो गए, तो बिजनेस मेरा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा कुछ दिन के लिए, क्योंकि हमें अकेले ही देखना है। ऐसे रहता तो कोई और रहता है, मैं नहीं हूँ तो कोई और संभाल लेगा। ठीक है, बट यहाँ हम अकेले हैं तो बिजनेस क्या होगा, बंद भी हो सकता है, कंटिन्यू चलेगा नहीं, जब तक हम रहेंगे तभी तक चलेगा, फिर बंद हो जाएगा। स्मॉल साइज, इसका साइज जो होता है छोटा होता है। एक व्यक्ति को संभालना है, कितना बड़ा ही बिजनेस को संभाल लेगा, कितना बड़ा उसको कर लेगा, तो इसकी जो साइज होती है छोटी होती है। मेरिट एंड एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, इसमें क्या होता है, क्विक डिसीजन। जो भी एक व्यक्ति है उसको किसी से पूछना ताछना तो होता नहीं है, जो डिसीजन होता है खुद ही लेता है, तो डिसीजन लेने के लिए उसमें कोई इश्यू नहीं होती है, उसको जो डिसीजन लेना है तुरंत ले लेता है। कॉन्फिडेंटलिटी में होता है कि जो आपका ओनर है, कुछ भी बातें होती है उसके पास सीक्रेट रहता है, वो किसी से शेयर नहीं करता है, उसकी बातें बाहर लीक नहीं होती है। डायरेक्ट इंसेंटिव, इसमें डायरेक्ट इंसेंटिव होती है, प्रॉफिट भी आपको मिलेगा, अच्छा कमाओगे रिवार्ड के थ्रू, और अगर सही नहीं करोगे तो रिस्क भी आपको झेलना पड़ेगा। सेंस ऑफ एक्म्प्लाइजमेंट, इसमें क्या होता है, आपका सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है। इजी टू फॉर्म डिसॉल्व, इसको आप आसानी से बना सकते हो और आसानी से इसको बंद कर सकते हो। ठीक है, कोई इसमें इशू नहीं है, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है। डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। लिमिटेड रिसोर्स, एक व्यक्ति के पास कितना पैसा अगर होगा, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, लिमिटेड रिसोर्स होती हैं, और वो क्या करता है, लिमिटेड ही उसको यूज कर पाता है। ठीक है,
लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, बिजनेस का भी लाइफ लिमिटेड होता है, क्योंकि उस व्यक्ति को कुछ हो गया भाई तो किसी वजह से बिजनेस नहीं चला पा रहा है, बंद हो जाएगा, तो इसके वजह से बिजनेस की भी लाइफ क्या होती है, लिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, वो व्यक्ति जो इंडिविजुअल पर्सन है जो बिजनेस ओपन कर रहा है उसके पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, किसी से शेयर करना नहीं है, जो भी चीज़ें, जो डिसीजन लेना है, जो मैनेज करना है, क्या खरीदना है, सब कुछ उसी के ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, देखो कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो एक व्यक्ति का कितना, मतलब एक लिमिटेड ही मैनेजरियल स्किल होगा उसके पास। हर व्यक्ति, एक व्यक्ति के पास क्या, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग स्किल्स, और इसके बाद उसको कैसे फाइनेंसिंग करना है, ये सारी स्किल तो नहीं हो सकती है, तो हर व्यक्ति के पास अलग अलग होते हैं। अगर हम टीम वर्क लेके करते तो बहुत मतलब हर अलग अलग हमको पॉइंट्स ऑफ व्यूज मिलते, लेकिन यहाँ पे एक ही व्यक्ति को सब कुछ मैनेज करना होता है, तो जो स्किल होती है वो लिमिटेड होती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।